नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ शहर है वहीं पर पास में एक भेरू नाम का गांव होता है। तो वहाँ पर दोस्तों उस गांव का एक सरपंच होता है जिसका नाम होता है धनीराम। अभी जो धनीराम सरपंच होता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है, पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंस ट्राली सब कुछ होता है, मतलब काफ़ी पैसे वाला था। और ये जो सरपंच था थोड़ा सा मतलब कुछ उल्टा सीधा काम करके और भी ज़्यादा पैसे कमाया करता था। साथ ही साथ लोगों को ब्याज पे भी पैसे भी देता था, और जो लोग ब्याज पे पैसे नहीं देते थे तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था ये। तो ये जो सरपंच था, इसको पैसे की तो इधर पर कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके घर के बारे में बता दूं तो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है आस्था देवी। अब दोस्तों, ये जो सरपंच था धनीराम और आस्था देवी, इनका कोई भी इधर पर औलाद नहीं थी, और इनकी शादी को करीब दोस्तों 3 साल हो गए थे। इधर पर कोई भी औलाद इनको नहीं हुई थी। अब इन्हीं के साथ जो है ये आस्था की जेठानी, या बोले तो ये जो धनीराम है इसकी भाभी भी रहती थी, जो कि विधवा थी, जिसका नाम होता है विनीता। अब दोस्तों इसके जो पति है करीब 6 साल पहले एक जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें एक्सपायर हो गए। और विनीता अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बड़ा बच्चा लड़का था और छोटी इसकी लड़की होती है। तो इस प्रकार से इसका परिवार था। लेकिन दोस्तों सरपंच जो था थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया कि कुछ गलत काम करता था, और कई महिलाओं के साथ भी कुछ गलत काम किया करता था। तो दोस्तों इसकी जो पत्नी आस्था देवी होती है वो बोलती है कि कम से कम थोड़ा समय तो अपनी पत्नी के लिए तुम निकाल ही सकते हो। शुरू शुरू में जब शादी हुई थी तब तो तुम मेरे साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन तो अब तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते हो। तो ये जो सरपंच होता है धनीराम, ये अपनी पत्नी आस्था देवी से बोलता है, देखो तुमको इधर रहना हो नहीं रहना हो ये घर छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझको परेशान मत करो। इस प्रकार से उसको डांट फटकार दिया करता था। अब दोस्तों ऐसे चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये सरपंच अपने खेत में गया था, मतलब अपने खेत में काम वगैरह देखता है। कई सारे इसने दोस्तों मजदूर वगैरह लगा के रखे थे। अब उसी समय एक महिला आती है। वो महिला इस सरपंच से मिलती है धनीराम से और बोलती है कि साहब ऐसा है कि मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत है। ये पूछते कितने पैसे की, ये बोलती है मुझको 10,000 रुपये चाहिए। सरपंच बोलता है तुमको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले जो है कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए। अब वो मजबूर महिला थी, वो बोलती है कि देखो मेरा पति दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, और तभी मुझको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। मुझको मेरा घर वगैरह जो है टूट रहा है। इसके अलावा मेरा जो एक बच्चा भी होता है, बच्चे के खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो सरपंच बोलता है कुछ गहने वगैरह हों, तो ये बोलती है कि मेरा शराबी पति मेरे गहने भी मेरे सारे बेच दिए हैं। सरपंच बोलता है देखो मैं ऐसे तो पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो महिला उससे काफ़ी गुजारिश करती है। तो ये सरपंच बोलता है एक काम करो, तुम मेरे लिए अगर कुछ कर सकती हो तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। तो महिला बोलती क्या कर सकते हो, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो ये बोलता है कि देखो तुमको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों वो महिला भी मजबूर होती है, वो भी समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों ये उस महिला को जो है उधर ही खेत में जो है एक मतलब इसने फार्म हाउस टाइप का बना के रखा था, छोटा सा घर भी बोल सकते हैं। वहाँ पर उस महिला को ले जाता है और उसके साथ समय बिताता है और उसको 10,000 रुपये दे देता है। लेकिन इसकी ये शर्त थी, जब जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तब तुमको आना पड़ेगा, और नहीं आओगी तुम तो तुम सोच सकती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो महिला बोलती है साहब जब भी आप बुलाओगे मैं आऊँगी। और ये बोलता है अगर तुम जिस दिन नहीं आओगे और तुमने मना करा तो उस दिन मेरे पैसे दे देना, नहीं तो तुम सोच लेना। तो दोस्तों ये उसके साथ समय बिताता है इस प्रकार से। अब दोस्तों इधर पर एक बार की बात है, इसकी जो पत्नी होती है आस्था देवी, उसका जन्मदिन आता है। वो बोलती है आज जल्दी आ जाना तुम घर पर, हम लोग साथ में जन्मदिन मनाएंगे, और बहुत दिन से तुम जो है टाइम पे भी नहीं आए हो। तो इधर ये आस्था जो है इसका इंतज़ार करती है, साथ में इसकी जेठानी विनीता भी रहती है। लेकिन ये उस दिन भी धनीराम नहीं आता है टाइम पर। इस बात को लेकर काफ़ी बहस होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है इनके बीच में। आस्था बोलती है कि तुमने तो मुझको एकदम गैर समझ लिया है, और यहाँ तक कि 3 साल शादी को होने वाले हैं, ये नहीं कि हमको बच्चा हुआ तो डॉक्टर के पास हम लोग चलें, कुछ भी मेडिसिन वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट है वो कराएं। लेकिन ये सरपंच बोलता है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम्हें जाना हो तुम जाओ। इधर आस्था काफ़ी निराश हो जाती है। तो विनीता जो है इसकी जेठानी उसको बोलती है कि तू शांत रहे, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से उसको थोड़ा आश्वासन देती है। अब लेकिन इधर इसका काफ़ी दिमाग खराब आस्था का हो जाता है। अब दोस्तों इन्हीं के घर में जो है सुबह सुबह एक दूध लगाने के लिए नौकर आया करता था, जो कि इन्हीं के खेत में काम करता था। मतलब सुबह सुबह दूध लगा के इन्हीं के खेत में जो है काम करने चला जाता था। उसको धनीराम ने रखा था। अब उसका नाम होता है दोस्तों रविकांत। और रविकांत दिखने में काफ़ी अच्छा लड़का था। अभी मात्र 26 साल उसकी उम्र थी, शादी भी नहीं हुई थी, और इसकी अच्छी बातचीत होती थी।
आस्था से। अब आस्था एक दिन परेशान दिखती है तो रविकांत पूछता है कि भाभी जी करके बोलता है वो, भाभी जी कोई परेशानी है क्या? तो ये आस्था बोलती है कि ऐसी सी बात है, मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, और कई सारी महिलाओं के साथ ये गलत काम भी करते हैं, मतलब संबंध है। तो इधर पर वो रविकांत बोलता है कि हाँ भाभी जी ये तो है, और कई गांव वाले भी जानते हैं सरपंच साहब कैसे हैं, लेकिन ये तो गलत है, आप इतनी खूबसूरत हो, अच्छी हो, आप पर ध्यान नहीं देते हैं, ये तो गलत है। तो इधर आस्था बोलती है कि कहाँ खूबसूरत हूँ, क्या हूँ, अगर इतनी होती खूबसूरत तो मुझ पर तो कम से कम ध्यान देना चाहिए था ना। तो रविकांत बोलता है कि आप सही में काफ़ी खूबसूरत हो, अगर मेरी आप जैसी पत्नी होती तो मैं तो कहीं छोड़ कर ही नहीं जाता उसको। इस प्रकार से कुछ रविकांत बोलता है। तो इसकी अच्छी बातचीत रविकांत से होती थी, तो इधर कहीं ना कहीं आस्था को सहारा देता है, कि अच्छा लगता है रविकांत के साथ। अब दोस्तों रविकांत से इसकी अच्छी बातचीत होने लगी। अब एक बार की बात है, ये जो विनीता इसकी भाभी जो थी सरपंच की, उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो उसको अपने पिताजी को देखने जाना था, और साथ में जो है इसके 2 बच्चे भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब उधर जो उस गांव से बस जो है रेगुलर तो चलती नहीं है, लेकिन इसको तुरंत जाना था। अब जो धनीराम होता है, जो कि इसका देवर लगता है, बोलता भाभी चिंता मत करो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, अब ऐसी परेशानी है, पिता की तबीयत खराब है। तो इधर वो आस्था से बोलता है कि मैं जो उसको छोड़ने जा रहा हूँ और फिर मैं कल ही आ पाऊँगा, आज रात वहीं पर रुकूंगा, टाइम हो जाएगा। तो आस्था भी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब क्योंकि भाई पिताजी की तबीयत खराब थी विनीता की, तो ये अपनी जो भाभी को छोड़ने जाता है। अब उधर छोड़ने तो जाता है दोस्तों, लेकिन इधर जो है रविकांत जो है इसके घर पर आता है। जब रविकांत घर पर आता है तो उसको कुछ काम से आया था, वो पूछता है कि सरपंच साहब कहाँ हैं। तो ये बताती है कि वो सरपंच साहब तो कल आएंगे, ऐसी सी बात है, जो मेरी जो जेठानी है उनके पिता की तबीयत खराब है, तो वो उनको लेके गए हैं। अब लेकिन इधर दोस्तों रविकांत उधर से जाने लगता है, तो ये उसको रोक लेती है, बोलती है कि रविकांत से, अरे तुम रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, घर पर वैसे भी कोई नहीं है। इस प्रकार से उसको चाय वगैरह देती, चाय नाश्ता देती, इनके बीच अच्छी बातें वगैरह होती है। अब इधर काफ़ी परेशान दिखती है, तो इधर ये रविकांत बोलता भाभी जी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आस्था बोलती कैसे ठीक होगा, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरे साथ समय भी नहीं बिताता है, ये जो मेरा पति है सरपंच है, नाम का सरपंच है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ करता नहीं है, भले दूसरी महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या करता होगा। इस प्रकार से जो है बातचीत होती है। और दोस्तों इधर रविकांत कहीं हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ के जो है अपना ये सब दुखड़ा सुना रही होती है। उसी समय रविकांत भी दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है इनके बीच में कुछ बातचीत नहीं होती दोस्तों, इनके बीच में वो सारे काम होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रविकांत तो पसंद करता था उसको, और आस्था भी पसंद करती थी। तो इस प्रकार से पहली बार इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। अब दोस्तों अगले दिन सरपंच आ जाता है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है इन दोनों के बीच जो भी संबंध बनाना। और कुछ दिनों के बाद विनीता इसकी जेठानी भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब इधर पर ये आस्था देवी क्या करती है, आस्था उसके साथ होटल में जाने लगी, और अपने पति से बोलती थी कि मुझको शॉपिंग करने जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तुम चल रहे हो क्या? तो इधर पर धनीराम पैसे देता था, लेकिन उसके साथ नहीं जाता था। तो धनीराम बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना हो जैसे भी जाओ। और ये बात अच्छे से आस्था जानती थी कि सरपंच मेरे साथ कभी जाता नहीं है। तो ये दोस्तों क्या करती है कि पैसों से लेती है, लेकिन पैसे लेके ये जो है थोड़ा सा आगे तक जाती थी, और उसकी बाइक पे बैठती थी। उसी जो नौकर था रविकांत, उसकी मतलब बाइक पर बैठ के शहर जाती थी। और रविकांत भी उस दिन छुट्टी ले लिया करता था, और इधर सरपंच को कुछ शक नहीं होता था, क्योंकि और भी कई नौकर काम करते हैं, और हिसाब किताब के लिए वैसे भी इसने कोई एक दूसरा रखा हुआ था, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो रविकांत भी छुट्टी ले लेता था। इस प्रकार से दोस्तों इस शहर में होटल में काम करने लगे। अब वो होटल में मतलब बदल बदल के जाते थे, कभी से होटल कभी इस होटल पे जाते थे। और आस्था कभी शहर जाने के बहाने, कुछ भी बहाने से चली जाती थी। और वैसे भी सर कई बार बताती भी नहीं थी, ये सरपंच तो वैसे भी सुबह जाता था तो और शाम को या रात में घर आता था, बीच में तो आता ही नहीं था। तो इस प्रकार से ये सब चलते रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा होता है, कब तक बात छिपेगी। एक बार की बात है, ये एक होटल में जाती है। अब वो होटल वाला जो था दोस्तों, इसका आईडी देखता है, क्योंकि होटल वाले जो होते हैं दोस्तों वो आईडी कार्ड तो देखते ही देखते हैं। रविकांत का देखता है, आस्था देवी का देखता है। लेकिन आस्था देवी का जब आइडेंटिटी कार्ड देखता है तो उसमें जो है इस सरपंच का नाम था धनीराम का, और उस गांव का नाम था, मतलब इसका जो एड्रेस था। अब इधर पर दोस्तों वो जो होटल का मैनेजर था वो जानता है, मतलब जानता था, धनीराम को जानता था कि वो धनीराम कई बार उसके होटल में आता भी था, एक प्रकार से पहचान वाला है। अब वो समझ जाता है कि ये जो आस्था है कहीं ना कहीं धनीराम की पत्नी है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों
वो क्या करता है कि फ़ोन लगा देता है कि वो धनीराम मतलब अच्छा मिलने वाला था। सरपंच जो है वो पहचानता था होटल वाला जो था। वो पूछता है कि साहब आपकी पत्नी का नाम क्या आस्था है, क्या आस्था देवी है? तो वो सरपंच बोलता है हाँ मेरी बीवी का नाम आस्था देवी है। तो वो पूछता भी शहर आई है क्या आस्था देवी, मतलब कुछ काम से आई है क्या? तो वो बोलता है कि शायद हाँ वो कुछ शॉपिंग करने गई है। तो इधर पर वो होटल वाला सब बताते, तो शॉपिंग करने तो दोस्तों ठीक मतलब, तो इधर दोस्तों वो होटल वाला जो मैनेजर होता है वो सारी बातें बताता है कि आपकी जो पत्नी वो तो होटल में आई है। तो इधर वो धनिया सरपंच भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है वो तो शहर गई थी और अकेले गई थी। अब इधर वो बताता है कि ऐसा ऐसे कोई रविकांत नाम का व्यक्ति है उसके साथ आई है। अब वो तुरंत दोस्तों सरपंच पहचान जाता है, रविकांत तो उसके खेत में काम करता है और सुबह सुबह उसके घर में जो गाय भैंस वगैरह होते हैं उनको दूध लगाने जाया करता था। अब इधर उसको काफ़ी गुस्सा आती है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, वो होटल वाला ये बोलता है देखो साहब आप इधर मैंने बता तो दिया, आप इधर आ सकते हो सब कुछ है, लेकिन इधर कोई हंगामा मत करना क्योंकि मेरे होटल का इज्जत का सवाल है, मेरी होटल का नाम खराब हो जाएगा। तो सरपंच बोलता है ठीक है मैं नहीं आता हूँ उधर पर, चिंता मत कर, तूने मुझको इतनी बड़ी जानकारी दी है, मैं तेरा मान रखता हूँ और मैं होटल में नहीं आऊँगा। अब दोस्तों सरपंच जो है शाम को जल्दी घर आ जाता है और जब जल्दी घर आता है तो उसकी बीवी उधर मिलती नहीं आस्था देवी। और जब आस्था देवी आती है तो वो भी सबसे पहले तो हैरान हो जाती है कि मेरा पति इतनी जल्दी कैसे आ गया। अब ये पूछता है सरपंच तुम कहाँ गई थी? तो आस्था बोलती मैं तो शहर गई थी, आपसे बोला तो था मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। अब लेकिन दोस्तों इधर वो सरपंच पूछता है तो सच सच बता कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? अब ये दोस्तों उसकी वाइफ कुछ नहीं बोल पाती, चुप रहती है। तो इधर ये बंदूक निकालता है और बंदूक की नोक पर पूछता है तू सच सच बता, नहीं तो तू मेरा गुस्सा जानती है, मैं तो इधर ही मार डालूंगा, इधर ही गोली से मतलब तुझको इधर ही मैं गोली मार दूंगा। तो इधर आस्था पूरा सच सच बता देती है कैसी सी बात है, पूरा जो भी रविकांत के बारे में था पूरा बता देती है। क्योंकि इधर दोस्तों सरपंच को तो वैसे ही पता लग ही गया था, तो उसको जब इस प्रकार से धमकी देता है तो वो सारा सच बताती है और बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों इधर सरपंच तो सरपंच था, वो कमरे में जो है उसको गोली मार देता है, और उसके बाद जो है तुरंत जो है फ़ोन करता है किसको, उस रविकांत को भी कोई पूरी सच्चाई नहीं पता थी। रविकांत को बोलता है रविकांत तू जल्दी से घर आ जा, मुझको कुछ ज़रूरी काम है। तो रविकांत तुरंत दोस्तों घर आता है क्योंकि वो सरपंच की बात माना करता था। और जैसे ही घर आता है तो उस पर भी बंदूक तान देता और बोलता सच सच बता तेरा जो है मेरी बीवी के साथ क्या था? तो वो भी सारी सच्चाई बता देता है। और इधर दोस्तों इधर वो उसको भी गोली मार देता है। अब गोली मारने के बाद दोस्तों इधर पर जो विनीता होती है उसकी जो भाभी थी वो पुलिस को फ़ोन कर देती है क्योंकि इस प्रकार से उसने एक नहीं दो हत्या करी। उस समय विनीता दोस्तों मंदिर गई हुई थी जब इसने अपनी बीवी को मारा था, तो उसको सारी सच्चाई नहीं पता थी कि कमरे में जो उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। और इधर दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है सरपंच को। सरपंच सारी सच्चाई बताता है ऐसी सी बात है और मुझको काफ़ी गुस्सा आई थी, मेरी इज्जत इसने ख़राब करी इसलिए मैंने दोनों को मार दिए। इधर रविकांत नौकर को भी मारा और इधर इसने अपनी बीवी को भी मार दिया। तो इधर दोस्तों पुलिस ने पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है और फिलहाल सरपंच जेल में है। तो इस प्रकार से दोस्तों घटना थी। इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। आप गलत करोगे तो गलत आपके साथ होगा। आस्था ने गलत किया उसके साथ भी गलत हुआ, रविकांत ने गलत किया उसके साथ भी हुआ, वो सरपंच भी इधर जेल में है। सरपंच भी जो अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता था, कई महिलाओं के साथ गलत काम करता था, अवैध संबंध बनाता था, तो उसके साथ भी ये काम हुआ। तो इधर दोस्तों काफ़ी सारे आज की डेट में लोग हैं जिनका शादी के बाद अफेयर होता है। अब जब शादी के बाद अफेयर होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कांड होते ही हैं, ये बात समझना जरूरी है। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।